नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में आप सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रत्येक इंग्लिश ग्रामर के रूल को डिवाइड किया गया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है इंग्लिश में 8 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में आपका नाउन आता है, सेकंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमाइनर। पहले देखिए, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया था, लेकिन अब मॉडर्न में जो है 9 भागों में बांटा गया है। तो बहुत सारे बुक में आप देखेंगे 8 भागों का ही चर्चा किया रहेगा, लेकिन नए वाले किताब में आप देखेंगे 9 भागों का चर्चा किया रहेगा। अब बारी बारी से एक एक करके थोड़ा संक्षेप में सीखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। उसके बाद आपके पास हम लेकर आएंगे प्रत्येक का अलग अलग वीडियो, जिसमें कि हम डिटेल से सीखेंगे, देखेंगे कि नाउन कहते किसको हैं। तो दुनिया का कोई भी चीज़ है या फिर उसका नाम है, उसी को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली नाम है तो इसको हम नाउन कहेंगे। जो भी नाम दिया गया है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, वो आपका नाउन कहलाएगा। जैसे पेन, डॉग, वर्क, ये सब आपका एग्जाम्पल है। अगर आप सेंटेंस में नाउन का प्रयोग करते हैं, यहाँ देखेंगे पहला सेंटेंस है दिस इज माई डॉग। यहाँ डॉग क्या है? आपका नाउन है। ही वी लिव इन द लंदन, यहाँ लंदन क्या है? शहर का नाम है, तो ये क्या है? आपका नाउन है। अब चलते हैं नाउन के बाद प्रोनाउन। तो प्रोनाउन जो है नाउन के बदले प्रयोग होने वाला वर्ड है। ठीक है, जैसे आई, यू, ही, सी और भी चीज़ आता है। अगर हिंदी में आप जानना चाहेंगे प्रोनाउन, तो तुम, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, क्या, ये सब आपका क्या है? प्रोनाउन है। तो नाउन के बदले में जो वर्ड प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो रिप्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब जैसे एक सेंटेंस है, सी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पर सी आपका क्या है? प्रोनाउन है। तारा इज इंडियन, इसमें अगर प्रोनाउन कह दिया जाए खोजने के लिए तो है, इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए तारा नाम है। जब तारा नाम है तो ये नाउन है, इसमें प्रोनाउन है ही नहीं। यहाँ पे सी जो है क्या है? प्रोनाउन है। यहाँ तारा के बदले ही सी का प्रयोग हुआ है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? तारा इज इंडियन, तारा भारतीय है, वह सुंदर है। तो तारा के बदले अगले सेंटेंस में सी का प्रयोग हुआ। अगर बार बार हम तारा लिखेंगे तो ये सेंटेंस ऑड हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं, तारा इज इंडियन, तारा इज ब्यूटीफुल, तो बार बार तारा सेंटेंस में लिखना गलत होता है, इसलिए उसके बदले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे सी क्या है? आपका प्रोनाउन है। अब चलते हैं एडजेक्टिव की ओर। देखिए एडजेक्टिव क्या है? कोई भी नाउन है, ठीक है, नाउन का आपका विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव क्या करेगा? नाउन का विशेषता बताएगा कि आपका जो सब्जेक्ट अर्थात नाउन है किस टाइप का है। लाल है, गोरा है, लंबा है, चौड़ा है, काला है, पीला है, ये आपका उसका गुण के बारे में बताएगा। तो अगर एग्जाम्पल से याद रखना चाहते हैं तो ये आपका देखिए गुड, बिग, रेड, वेल, अगर इस सब तरह का चीज़ आए समझ जाइए ये आपका एडजेक्टिव है। अगर इसका आप सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तो आपका यहाँ देखें, यहाँ लिखा है माई डॉग्स आर बिग। तो बिग क्या है? बड़ा का अर्थ बता रहा है कि कुत्ता जो है क्या है? बड़ा है। तो बिग आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई लाइक बिग डॉग्स, यहाँ भी बिग एडजेक्टिव है। अब चलते हैं वर्ब की ओर। वर्ब जो है ये बताता है कि कोई काम आपका हो रहा है या होता है काम। जैसे मैं पटना जा रहा हूँ, अगर इस सेंटेंस में ध्यान दें तो मेरा जाने का काम हो रहा है। तो वर्ब यही बताता है कि कोई काम हो रहा है।
जैसे डू हो गया, लाइक हो गया, वर्क हो गया, सिंग हो गया, ये सब आपका क्या है, वर्ब है। और ये जो कैन देख रहे हैं, मस्ट देख रहे हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि इस मेन वर्ब के सपोर्ट में आता है। तो आप मेन रूप से वर्ब के बारे में जानें, लाइक है, वर्क है, सिंग है, डू है, रन है, ये सब आपका क्या है, वर्ब है। अगर सेंटेंस में जानना चाहते हैं तो आप ये जान सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे कि प्ले क्या है, खेलने का काम हो रहा है, तो प्ले आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब जानेंगे एडवर्ब के बारे में। देखिए एडवर्ब क्या है, अभी मैंने सीखा था एडजेक्टिव, वो जो है आपका नाउन का विशेषता बता रहा था, लेकिन एडवर्ब में जो है आपका वर्ब का विशेषता बताएगा, या एडवर्ब का विशेषता बताएगा। तो जो वर्ब का विशेषता बताएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो यहाँ पर एडवर्ब जो है आपका क्विकली हो गया, साइलेंटली हो गया, वेल हो गया, बैडली हो गया, रियली हो गया, वेरी हो गया। अब देखिए एल वाई वाला जो सेंटेंस होता है अधिकांशतः जो है वर्ब के बाद आता है। अगर सेंटेंस में आप प्रयोग करें, जैसे मेरा कुत्ता तेजी से खाता है, तो माई डॉग इट्स क्विकली। देखिए ये आपका आखिरी इट के बाद है, तो एडवर्ब जो है वर्ब के बाद आता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, क्या आप सेंटेंस बनाते हैं, ही रन्स फास्ट। यहाँ देखिए रन्स के बाद फास्ट आया है, तो ये आपका जो है एडवर्ब है। आप फास्टली नहीं लिखेंगे, क्योंकि फास्ट एक ऐसा एडवर्ब है जो कि एल वाई नहीं लेता है, यह फास्ट ही लिखा जाता है। कुछ ऐसा नियम है जिसमें कि एडवर्ब जो है वर्ब के पहले आता है, वो आप जानेंगे अगली वीडियो में। अब चलते हैं, अब सीखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन देखिए क्या काम करता है कि कोई भी नाउन हो उसको जोड़ता है, ठीक है, दूसरे वर्ड से। जैसे देखें किताब के ऊपर कलम है, किताब के ऊपर कलम है, यहाँ देखिए क्या आया, यहाँ पे कलम है, तो कलम और किताब दो वर्ड है, तो इन दोनों को जो है ऊपर और के से जोड़ा गया है। तो यहाँ ऊपर भी क्या हो जाएगा, आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे किताब का पन्ना फटा है, ठीक है, यहाँ फटा भी है, किताब भी है, यहाँ क्या हो गया, का प्रीपोजिशन हो गया। इसी तरह से प्रीपोजिशन और भी हैं जिसको कि आप याद रख लीजिए कि टू है, एट है, आफ्टर है, ऑन है, बट है, ऑफ है। इस तरह से प्रीपोजिशन कई सारे हैं, तो आप कुछ प्रीपोजिशन को याद रख लिए, आगे के नियम में आप सीखेंगे प्रीपोजिशन का कैसे प्रयोग किया जाता है। अब सीखते हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या है, देखिए प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में थोड़ा सा अंतर है। इसमें देखिए वर्ड कनेक्टेड था, मतलब दो वर्ड को जोड़ा, जैसे किताब का पन्ना, यहाँ किताब और पन्ना, किताब और पन्ना, ये नाउन और ये नाउन, बीच में आपका क्या आया, का आया था, तो ये वर्ड को जोड़ रहा था। अब चलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन में क्या है, दो सेंटेंस जोड़ा जाएगा, और इसका जो कनेक्टर वर्ड होता है एंड होता है, बट होता है, व्हेन होता है। जैसे देखिए राम पढ़ चुका है और मोहन पढ़ना शुरू किया है, यहाँ एंड का मतलब क्या हो जाएगा, सेंटेंस कनेक्टर, अर्थात जब सेंटेंस को जोड़ा जाए तो उसको हम कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये वर्ड को भी जोड़ता है, जैसे राम और मोहन, जब राम और मोहन बोला जाए तो भी ये कंजंक्शन है, और लेकिन प्रीपोजिशन में याद आपको रखना है नाउन को लिंक करता है, अर्थात नाउन को
संबंधित करता है, ये एक दूसरे से संबंध में दिखाता है, तो वहाँ आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। और कंजंक्शन सेंटेंस कनेक्टर होता है, अर्थात सेंटेंस वाक्यों को जोड़ता है। यहाँ आप देखेंगे एग्जाम्पल में आई लाइक डॉग्स एंड आई लाइक कैट्स, यहाँ एंड जो है दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, आई लाइक डॉग और आई लाइक कैट्स, यहाँ पे दो सेंटेंस हैं और इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, आप इससे भी समझ सकते हैं। अब चलते हैं इंटरजेक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरजेक्शन का प्रयोग जो है शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे आप मैच खेलते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें थोड़े समय के लिए जो आनंद आता है, उस समय का जो वर्ड प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रेवो, ओह, आह, उल्लाह, इस सब तरह का वर्ड, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे हुर्रा, अलास, ये सब सेंटेंस, ये सब वर्ड जो है इंटरजेक्शन कहलाता है। तो ये सब बहुत ही शॉर्टे टर्म में अति आनंद के लिए प्रयोग किया जाता है, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब हम आपके पास आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।